ग्रामजन को मिट्टी की नांद से ठंडा पानी पिलाने वाले नांद कारीगरों पर कोरोना में आर्थिक संकट। रतलाम जिले के नामली से 5 किलोमीटर की दूरी पर बसा पंचेड़ गांव, जहां से देशी फ्रिज कहे जाने वाले पानी पीने के लिए मिट्टी की नांद बनाई जाती है। इस गांव की नांद रतलाम जिले से अनेक शहरों एवं राजस्थान के शहरों में भी व्याख्यात है, परंतु कोरोना महामारी में गांव में इस व्यापार से जुड़े जो खुद निर्माण करते हैं, उनके ऊपर माल बेचने का संकट व्याप्त है। हर कोई घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन कर रहा है। इसी के चलते कोई हमारे माल को कैसे बेचे, अन्य शहरों में कैसे पहुंचाए, अगर पहुंचा भी दे तो कोई बेचने को तैयार नहीं। महामारी को देखते हुए हर कोई डरा हुआ सा है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष व्यापार न के बराबर हुआ है। अब तो मजदूरों को देने के लिए भी लाले पड़ गए हैं। कर्जा लेकर माल तैयार करा था और घर खर्चा भी कैसे चलाए। अब भगवान भरोसे ही काम चल रहा है। अब मिट्टी की नांद बनाने वाले के ऊपर आर्थिक संकट आने लगा है। उनके चेहरे से साफ दिखाई देने लगा है कि 6 माह पहले मिट्टी एकत्रित करते हैं और दिवाली के इस कार्य में लग जाते हैं। 6 माह की मेहनत के बाद आज लॉकडाउन के चलते अब मिट्टी की नांद नहीं बिक रही है। यह अंत समय है। अगर यह बिक्री नहीं हुई तो यह माल आने वाले साल में बिकेगा, यानी माल को बेचने में 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा और बारिश से अत्यधिक माल खराब हो जाएगा। 1 साल तक आजीविका कैसे चलाए, यह भी इन लोगों के लिए एक प्रश्न सा बन गया है। सर, मैं करीब मुझे हो गए होंगे इसी धंधे में 25 से 30 साल। ये समय के अनुसार करीब 5 से 7 लाख रुपए तक का माल हम बना लेते हैं। एमपी में कई जगहों पर जाता है, जैसे कि रतलाम है, अपने बंडेगर है, उज्जैन है और जावरा, मंदसौर, नीमच, मंडी। मध्य प्रदेश के बाहर राजस्थान में जैसे कि और कहीं उनके भी आ जाए। तो इस लॉकडाउन में क्या माल बेचा आपने और क्या नहीं? बिल्कुल, मतलब जितनी हमने लागत लगाई है वो भी नहीं आई है। लाल इतना पन्ना नवंबर से माल बनाना चालू कर देते, अक्टूबर नवंबर से ही पानी जैसे उगाड़ होता है बनाना चालू कर देते हैं। मिट्टी पहले मंगवा लेते हैं, पानी पहले घर पे डलवा लेते हैं, उसके बाद काम चलाते हैं। फिर चलाते तो जनवरी फरवरी तक माल बेचना चालू हो जाता है। अब के साल कोई माल बिका नहीं है। अच्छा, और ना कोई आया। बाद मार्च लगा और फिर थोड़ा माल दिया था पहले, और वो उसके बाद फिर ये लॉकडाउन होने के बाद माल धंधा सब जाम हो गया। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े संक्रमित क्षेत्र इंदौर से रतलाम जिले के ग्राम पंचेवा पहुंची नर्सिंग कॉलेज की एक छात्रा सहित उसे यहां तक लाने वाले एक व्यक्ति पर सुखेड़ा चौकी पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। उक्त पूरा मामला शनिवार रात का ही, जब गांव पंचेवा पहुंची छात्रा के बारे में सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारियां आने लगी तो प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया। वाहन फानन में पुलिस प्रशासन व डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची। व नर्स का स्वास्थ्य परीक्षण कर जावरा में आइसोलेट किया गया। वो पूरे परिवार को होम आइसोलेशन में रखा गया। पूरे मामले की सुखेड़ा पुलिस ने जांच कर कस्बा पटवारी की रिपोर्ट पर इंदौर से आई छात्रा सुनीता बॉस निवासी पंचेवा व मोहन परिहार निवासी नामली के विरुद्ध अपराध क्रमांक 109 धारा 188, 269 व 270 में प्रकरण दर्ज किया गया। वहीं इस मामले में सोशल मीडिया में भ्रामक जानकारी फैलाने व गांव में भय का वातावरण बनाने वाले पंचेवा के कुछ युवकों पर भी पुलिस ने फरियादी अमृतलाल बॉस निवासी पंचेवा की रिपोर्ट पर मनोहर चौधरी, मनीष मालवीय, ज्ञान सिंह पटेल, पवन गायरी, लोकेंद्र बन्ना, विजय गांधी, पवन माली और रवि हायरी सभी निवासी पंचेवा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 110 धारा 188 में प्रकरण दर्ज किया गया। इनके खिलाफ भी मामला पंजीबद्ध कर लिया गया। अभी जांच कर रहे हैं, बहुत ही इनिशियल है, अभी इतनी जल्दी जानकारी नहीं दे पाएंगे। और 2 लोग तो हैं, एक मोहन परिहार है नामली का और एक ये नर्स है। तो और भी यानी जो अभी उनका थोड़ा रिपोर्ट आने दो। अभी क्या है कि क्वारंटाइन किया हुआ है तो अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो जब गिरफ्तारी और जानकारी पूछताछ में थोड़ा जानकारी और क्लियर होगी तब बताएँ। अभी पंचेवा के हैं। ठीक है, आपका नाम और पद? गौतम सिंह बघेल, उपनिरीक्षक, प्रवेशाधीन उपनिरीक्षक, सुखेड़ा चौकी। मंदसौर नीमच जिले में अफीम की पैदावारी भारी मात्रा में होती है। किसानों द्वारा जनवरी फरवरी माह में अफीम की डोडी को चीरा लगाकर अफीम निकाल लिया जाता है, जिसकी खरीदी भारत सरकार द्वारा नारकोटिक्स विभाग के माध्यम से की जाती है। लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते किसानों की अफीम की खरीदी व तोल नहीं हुआ। अप्रैल मई में कड़ाके की गर्मी के कारण अफीम सूख रही है और मरफीम भी कम बैठती है।
जिससे किसानों को अफीम की खेती के लाइसेंस रद्द होने की चिंता बढ़ी हुई है। अब किसानों ने चिंता जाहिर करते हुए भारत सरकार से निवेदन किया कि जल्दी ही अफीम का तोल व खरीदी की जाए। दरअसल मंदसौर जिले में अफीम की फसल उत्पादन करने वाले गाँव धुंधड़का किसानों ने बताया कि हमारी फसल अत्यधिक कमजोर होने के कारण हमने अफीम के डोडे में चिया नहीं लगाया और नारकोटिक्स विभाग को फसल नष्ट करने का आवेदन दिया गया, जिसको 2 माह से अधिक समय हो गया, लेकिन अभी तक फसल नष्ट नहीं किया गया, जिससे हमें रात दिन खेत पर निगरानी करनी पड़ रही है। रात में फसल चोरी, जंगली जानवरों एवं बेमौसम बारिश का खतरा बना हुआ रहता है। तो दूसरी ओर मंदसौर के मल्हारगढ़ के किसान रशीद भाई के खेत से रात अज्ञात बदमाशों के द्वारा खेत अफीम के डोरे चुरा ले गए। इससे किसानों को भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ा। गांव धुंधड़का के मुखिया कैलाश पाटीदार ने बताया कि देश में लॉकडाउन की वजह से अफीम का तोल रुका हुआ है, जिससे अफीम गर्मी के कारण सूख रही है, साथ ही गुणवत्ता भी कमजोर हो रही है, जिससे किसानों को लाइसेंस रद्द होने का डर सता रहा है। मंदसौर नीमच जिले में अफीम उत्पादन किसानों को अस्वस्थ करते हुए सांसद सुधीर गुप्ता ने बताया कि मंदसौर जिले में 6 मई 2020 से अफीम तोल की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। इस प्रकार दृष्टि के कारण वो हम इधर जाग रहे थे, वो उधर अंधेरे में तो नुकसान करके अपना तोड़ गए। जब हमने देखा उठ के तो डोरे टूटे हुए मिले। क्या किया फिर आपने? फिर हमने रिपोर्ट डाली थाने में और प्रकरण दर्ज करवाया। मुखिया को भी लाया हमें और मुखिया को भी बताया क्या आवेदन लिख के दो थाने में, और नारकोटिक्स विभाग के वहाँ भी सूचना दी। तो उसको सूखता है, उसका मार्फिन का भी ऊपर डिपेंड पड़ेगा उसके। अच्छा, गर्मी हर एक किसान के पास ऐसे कोई कोल्ड ड्रेस मकान थे नहीं जो उसमें रख लेगा या वो पैक कर लेगा। गर्मी में किसी के चद्दर है, टीन के चद्दर है, तो उसके अंदर गर्मी है, तो गर्मी की वजह से अफीम का तो बिगड़ना ही बिगड़ना उसके पास, तो उसमें फिर उसकी अफीम की गुणवत्ता खत्म हो जाएगी। और ये इसको मेरी फसल इस साल में थोड़ी कमज़ोर हो गई है लेट पट्टे मिलने के कारण, तो हमने आवेदन दे दिए के भी 2 महीने हो गए आवेदन दिया ने, अभी तक उखाड़ने वाले कोई नहीं आए नारकोटिक्स विभाग वाले, और हम परेशान हो रहे हैं ऐसे बादल में, और रात को रखवाली कर रहे हैं 3-4 जने मिलकर। हमें चोर का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है, परेशानी आ रही। नहीं, 2 चीज़ें खड़ी है अभी। अफीम किसानों के लिए तो प्रक्रिया चालू हो गई है। अभी जिला स्तर पर प्रशासन से और भारत सरकार के जो अधिकारी हैं वो लाइनअप हैं। 6 तारीख से जो प्रक्रिया चालू होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसकी प्रोसेस पर अभी और डिबेट चल रहा है। प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के मजदूरों को बुलाए जाने के आदेश के बाद प्रदेश के अंतिम चौर पर बसे नीमच जिले के नया गांव बॉर्डर पर बड़ी तादाद में मजदूर राजस्थान से आ पहुंचे हैं। हालांकि मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला सोमवार से बदस्तूर जारी है। अब तक करीब 3000 मजदूर बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, जिसमें से करीब 1500 के करीब मजदूरों की जांच कर उन्हें अपने गृह जिले बसों के द्वारा भेजा जा चुका है। जिला प्रशासन ने मजदूरों के खाने पीने का भी व्यापक इंतजाम कर रखा है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 5 से 6000 मजदूर बॉर्डर पर पहुंचेंगे। मजदूरों को सकुशल घर वापसी के इंतजाम में करीब 250 पुलिस जवानों के साथ एसपी, कलेक्टर सहित प्रशासन के आला अधिकारी, जिले के तीनों विधायक व सांसद बॉर्डर पर सतत मौजूद रहे और इनके खाने पीने की व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि मजदूरों को किसी तरह की परेशानी न हो। इसी तरह प्रदेश में कार्य करने वाले राजस्थान के मजदूरों को भी जांच के पश्चात राजस्थान की सीमा में प्रवेश दिया जा रहा है। मजदूरों के प्रदेश में आने का सिलसिला करीब 2 से 3 दिन तक जारी रहने का अंदेशा है। यहाँ से कम 800-900 किलोमीटर दूर है। अच्छा, कि शासन ने हमारी व्यवस्था करी घर पहुँचाने के लिए बहुत बहुत इनको धन्यवाद। 1.25 महीने से 26 लोग सऊदी से आए, 5 बार जाएंगे। जैसलमेर से हमारे यहाँ करीब 3300 लोग जो आज आए हैं, उसमें 68 बसेस में आए हैं, और इसी तरीके से राजस्थान की तरफ जाने वाले जो मज़दूर हैं वो लगभग करीब 1500 हैं, जिनको हम लोग यहाँ से भेज भी रहे हैं। तो इसकी व्यवस्था हम लोग 2 दिन से बना रहे थे, जो कि हमको ये परसों रात में पॉइंट मिला था, और कल से हमारी टीम इसकी हमें लगभग 30 मेडिकल टीम्स लगी हैं जो स्क्रीन कर रही हैं। हमने इनको ज़िले वाइज, चूँकि बसेस वहाँ से मिक्स होकर आ रही हैं राजस्थान से, तो इनको हम ज़िले वाइज यहाँ से अलग पृथक कर रहे हैं, उनको फिर स्क्रीन कर रहे हैं,
फिर उनकी खाने की व्यवस्था हम लोगों ने की है, खाने पाने की, और उसके बाद यहाँ से हम उनके निर्धारित ज़िले पे इनको भेज रहे हैं और वहाँ के कलेक्टर्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं, जिससे वो लोग फिर से उनको स्क्रीन करके उनके जो भी गृह निवास है, जो उनका भी ब्लॉक है, तहसील है, वहाँ पे भेजें। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे दूसरे जगह पे रुकने की व्यवस्था भी कराई है। जो यहाँ से मध्य प्रदेश के बहुत सारे मज़दूर हैं जो राजस्थान जाना चाहते हैं, उनको हम लोग कल रात से रुकाए हुए हैं और रात से खाने पीने की व्यवस्था, मोबाइल टॉयलेट्स के अलावा हमारी एम्बुलेंस लगी हुई है, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हैं। तो जो भी सारे स्वास्थ्य के प्रोटोकॉल हम सारे फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है। और जैसा कि मुझे राजस्थान सरकार ने बताया है कि अभी आगे आने वाले 2 दिनों में और आज 50 बसेज़ और आएंगी अभी लगभग इन 110 के अलावा, और उसके अलावा कल 100 बसेज़ और आएंगी। तो ये लंबी प्रक्रिया है, 3 दिन करीब मुझे लगता है चलेगी। पर हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रहे। हमने बसों की पर्याप्त संख्या विभिन्न ज़िलों से भी मंगाई है और अपने यहाँ भी रिजर्व में रखा है। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर वहाँ से भी अगर 50 भी आ रहे हैं, तब भी हम यहाँ पे 20 से 30 या 40 से ज़्यादा लोग ना। देखिए प्रशासनिक अंगन लगभग मैं मान के चल रहा हूँ आज की तरह हमारे पास 200-250 लोग हमारे यहाँ लगे हुए हैं। इसमें से मैंने बताया कि 30 मेडिकल टीम है, लगभग हमारे 60 टीचर्स लगे हुए हैं। इसके अलावा सारे आपके एडिशनल एसपी एडीएम साहब से लेके सीओ जिला पंचायत, सारे अधिकारियों की अपनी अपनी ड्यूटियाँ निर्धारित की गई हैं। आज जैसे मैंने बताया कि 68 बसेज़ में 3400 लोग जैसलमेर से आ जा रहे हैं। उसके अलावा शाम को 50 बसेज़ में और लगभग 2 से 2500 लोग आएंगे और फिर कल 100 बसेज़ में लगभग 4000 लोग आएंगे।